नमस्कार दोस्तों संसद के बाहर चंद्रशेखर आजाद ने अयोध्या का मुद्दा उठाया है और उनके इस मुद्दे को उठाने के बाद से ही भाजपा की जो टेंशन है वो बढ़ गई है। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी के साथ हम चर्चा भी इसी मुद्दे पर करेंगे। चंद्रकांत जी, देखा जाए तो जो अयोध्या वाला कांड है जो उठाया है चंद्रशेखर ने, उस पर क्या कुछ जो अधिक जानकारी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अयोध्या की जो घटना हुई है वो इतनी दुखद घटना है कि मतलब कि आपसे बात करते वक्त भी एक आप सोच कर देखिए, एक 22 साल की लड़की के शरीर पर 30 से ज़्यादा चोटें हैं। उसके शरीर को पेड़ से टांग दिया गया है, उसकी पैर टूटा है और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ खून है। ये बताते वक्त भी रोंगटे खड़े होते हैं। आप सोच कर देखिए उस बेटी ने क्या कुछ झेला है। उसमें कौन क्या कह रहा है, कौन क्या राजनीति कर रहा है, वो अलग का विषय है, लेकिन घटना बेहद दुखद है और हम भारत एक सोच की तरफ से भी हम बेहद दुख जाहिर करते हैं इस घटना पर। हमने देखा सांसद अवधेश प्रसाद भी अपने आप को रोक नहीं पाए, उनके भी आंसू निकल गए, वो भावुक हो गए। कोई भी भावुक हो जाएगा अवंतिका। चंद्रशेखर ने इस मुद्दे को वहां उठा दिया जहां इस मुद्दे को उठाने की ज़रूरत थी, जहां इस मुद्दे के गूंजने की ज़रूरत थी। चंद्रशेखर सांसद हैं। अब लोगों को ये लग सकता है कि चंद्रशेखर तो नगीना के सांसद हैं, वो अयोध्या का मुद्दा उठा रहे हैं। नहीं, एक बेटी के साथ गलत हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बेटी दलित है, वो बेटी ब्राह्मण है, वो बेटी ठाकुर है। वो बेटी एक बेटी है, एक लड़की है, और इस उत्तर प्रदेश में उस लड़की के साथ गलत हुआ है। अवंतिका, आप सोच कर देखिए, 30 तारीख को उसके परिवार के लोग थाने जाते हैं। थाने में पुलिस उनको ये कहकर वापस कर देती है कि जाओ घर में जाकर ढूंढो, गाँव में जाकर ढूंढो, मिल जाएगी। और 1 तारीख को क्या होता है? 1 तारीख को वो ऐसी घटना सामने आती है कि पूरे परिवार के लोग हैरान रह जाते हैं, उनके आंसू निकलते हैं, परिवार की कई महिलाएं बेहोश हो जाती हैं। चंद्रशेखर ने यह मुद्दा उठाया। चंद्रशेखर हाथों में तख्तियां लेकर संसद भवन में धरने पर बैठ गए और उन्होंने एक सवाल पूछा कि आखिर दलित बेटियों के साथ इस तरीके की घटनाएं कब तक होती रहेंगी? ये सवाल तो हर किसी को पूछना चाहिए। आखिर इस तरीके की घटनाएं कैसे हो जाती हैं? जीरो टॉलरेंस वाले राज्य में, डबल इंजन सरकार वाले राज्य में, उस इलाके में हो जाती है, उस जिले में हो जाती है जहां एक सीट पर चुनाव हो रहा है। तमाम मंत्री डेली वहां जा रहे हैं, गाड़ियों के काफिले जा रहे हैं, पुलिस चौकन्नी है, तब वहां ऐसी घटना हो जाती है। और पुलिस की ऐसी लापरवाही कि पुलिस कहती है जाओ घर में जाकर ढूंढो, पुलिस रिपोर्ट नहीं दर्ज करती है, और आज वो बेटी इस दुनिया में नहीं है। तब चंद्रशेखर उस मुद्दे को उठाते हैं और वो कहते हैं कि इस बिटिया के साथ न्याय करिए, इस बिटिया को मुआवजा दीजिए, इसके परिवार को मुआवजा दीजिए। लेकिन आप सोच कर देखिए कि आखिर चंद्रशेखर को ये मुद्दा उठाने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा। अवंतिका, 22 साल की बेटी चली गई, वो अब इस दुनिया में वापस नहीं आ सकती। लेकिन क्या इस देश में आज भी दलित समाज के लोगों का सम्मान सुरक्षित है? क्या दलित समाज के लोग, आप सोच कर देखिए, ये बिल्कुल शुद्ध मैं आपको एक ग्रामीण बात बता रहा हूँ, क्या आज भी हमारे गाँवों में दलितों को वो सम्मान मिल पा रहा है? नहीं मिल पा रहा है। और तभी बात होती है संविधान की, तभी बात होती है बाबा साहब की। आप दलितों के नाम पर वोट तो लेना चाहते हैं। मैं भी सुन रहा था, अवधेश प्रसाद रोए, उनके आंसू निकले, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उन आंसुओं का मजाक बना रहे हैं। उनका कहना है कि ये आंसू झूठे हैं। देखिए, भावुकता की कोई सीमा नहीं होती है। जब इंसान भावुक होगा, जब ऐसी कोई घटना होगी तो उसके आंसू फूटेंगे। और चंद्रशेखर ने जो आक्रोश दिखाया, चंद्रशेखर ने जो गुस्सा दिखाया, वो भी बिल्कुल लाजमी है, वो भी गलत नहीं है। चंद्रशेखर सांसद है, चंद्रशेखर उस समाज के लिए सेवा करने की बात करते हैं, तो उनको वो मुद्दा उठाना पड़ेगा, उनको वो मुद्दा लेकर सदन में जाना पड़ेगा। इस उत्तर प्रदेश में अगर नगीना के लोगों ने उनको चुनकर अपना सांसद बना है, तो चंद्रशेखर तो हर जिले का दौरा करते हैं। देखिए, जब कोई आदमी एक अपनी पूरी पार्टी चला रहा है, पार्टी का सर्वे सर्वा है, मुखिया है, तो वो किसी एक लोकसभा सीट का, किसी एक विधानसभा सीट का नेता नहीं हो सकता। और चंद्रशेखर ने ये बात साबित कर दी कि वो सिर्फ नगीना के सांसद नहीं है, वो इस उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, वो हिंदुस्तान में राजनीति करते हैं। तो दलितों के साथ जहां भी कुछ गलत होगा वो मुद्दे वो उठाएंगे, और मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूं। बिल्कुल, मतलब कि अगर उन्होंने ये मुद्दा उठाया, मैं तो चाहता था कि ये मुद्दा सारे सांसद उठाएं, उत्तर प्रदेश के सभी सांसदों को खड़े होना चाहिए था। कहाँ गई उत्तर प्रदेश की महिला नेता? भारतीय जनता पार्टी में जो तमाम महिला नेता हैं, जो राज्यसभाओं में बैठी हैं, लोकसभाओं में बैठी हैं, विधानसभा में है, विधान परिषद में है, महिला आयोगों में बैठी हैं, उनको भी तो बोलना चाहिए। उनको भी तो सवाल पूछने चाहिए कि आखिर एक अयोध्या में इस बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। लेकिन चंद्रशेखर इस मुद्दे को जब उठाते हैं, चंद्रशेखर इस मुद्दे को लेकर जब संसद में प्रदर्शन करते हैं, तो पूरे देश की नजरें उस पर जाती हैं। देखिए, मिल्कीपुर में चुनाव होना है 5 तारीख को,
और उसके बीच में दलित बेटी के साथ इस तरीके की घटना का हो जाना, ये जाहिर तौर पर लॉ एंड ऑर्डर पर बड़े सवाल खड़े करता है। अब आप लोग इस पर राजनीति करते रहिए, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति करते रहें, लेकिन अयोध्या में मैं सुन रहा था अवधेश प्रसाद को, कह रहे थे कि भगवान राम की धरती में, जहां मां सीता रही हो, उस धरती में एक बेटी के साथ ऐसा अन्याय हो जाए। मैं चंद्रशेखर को भी सुन रहा था, चंद्रशेखर ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाया जाए, परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। वो उस दलित परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, अगर कोई आंदोलन कर रहा है, चंद्रशेखर को हमने देखा, उनके हाथों में तख्तियां थी कि बेटी को न्याय दो। लेकिन आप देखिए, जिस खबर पर आप और हम बात कर रहे हैं, क्या गोदी मीडिया में वो खबर आपको दिख रही है? कितने शातिर तरीके से वो खबर दबाई जा रही है, कितने शातिर तरीके से उस खबर पर बात नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अयोध्या में हुआ है। अगर ये घटना दिल्ली में हो जाती तो आप छाती पीट पीट कर इस खबर को दिखाते। ये सबसे बड़ा अन्याय है, ये सबसे गलत बात है कि अगर किसी बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, और आप सोचिए 30 तारीख, 31 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, आज 3 तारीख हो गई, अब भी परिवार के लोग इंसाफ के लिए भटके। अब कहा जा रहा है कि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, हम मामले की जांच कर रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में जांच इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि इंसाफ भी थक जाता है। हम महाकुंभ में देख रहे हैं, वहाँ भी जांच चल रही है, वहाँ भी यही कहा जा रहा है कि जांच कराई जा रही है, जांच कराई जा रही है। कोई दोषी नहीं मिला अब तक, बस जांचें हो रही हैं। बयान तो आप भी सुन रही हैं, किस किस तरीके के बयान वहाँ पर सामने आ रहे हैं। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि जब दलित समाज पर अन्याय हो रहा है, जो उम्मीद मायावती से करनी चाहिए कि मायावती भी इस इतने बड़े मुद्दे पर बोलें, निकलें, वैसा वहाँ तो नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि चंद्रशेखर लगातार सक्रिय रहते हैं, उसी तरह वो इस मुद्दे पर भी सक्रिय रहें। और उन्होंने जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा है कि चंद्रशेखर ने इस मुद्दे को हवा दे दी है। और अब ये मुद्दा इतना ज़्यादा गर्म, देखिए 1 दिन बाद वोट होने, वोट पड़ने, और वोट से पहले इतना बड़ा मुद्दा है। अब वहाँ का दलित समाज क्या करेगा? अब वहाँ सब कुछ दलित समाज पर निर्भर है, क्योंकि नाराज़गी अवंतिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई और चंद्रशेखर ने प्रदर्शन करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली ज़रूर मचा दी है। और जैसा कि अभी तक देखा जाए तो महाकुंभ की खबरों को भी मीडिया में दबाने की कोशिश की गई, जो भगदड़ हुई उसको, और उसके बाद अब अयोध्या से जो इस तरीके की घटना सामने आई है उसको भी जितने भी बड़े चैनल्स हैं वो पूरी दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन संसद में अब चंद्रशेखर आजाद ने यह मुद्दा उठा दिया है, सरकार से तमाम मांगे कर दी हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या सरकार की तरफ से सुनवाई होती है या नहीं। फिलहाल चर्चा आपको कैसे लगी, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा।